असलम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल का सारा दिन मैं बिज़ी रहा हूं और परसों भी मैं गया हुआ था अपने गांव अलीपुर सैयदा और उर्स शरीफ था, इसलिए मैं जो है वो टाइम नहीं दे सका आपको। तो उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने मैथ 1 1 3 और 1 2 3 के पेपर दिए होंगे, पेपर बी के, उनके पेपर अच्छे हो गए होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में DI सिविल 232 और जो कि सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्विंग। इसका भी पास्ट पेपर, कोई गेस नहीं है, ये पास्ट पेपर है 2022 का फर्स्ट एनुअल। सबसे पहले क्वेश्चन है रफ कॉस्ट तखमीना। इसको प्रीलिमाइनरी एस्टीमेट भी कहा जाता है। ठीक है, इब्तदाई जो सर्वे होता है जैसे, इसी तरह इब्तदाई एस्टीमेट यानी इब्तदाई तखमीना या प्रीलिमाइनरी तखमीना, रफ कॉस्ट एस्टीमेट यानी तखमीने को भी कहा जाता है। किताब की शक्ल में छपवाई गई तस्रीहात म्यारी होती है, स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड होती है, म्यारी। ऐसा नुक्ता जिस पे कटाई और बढ़ाई की कीमत सिफर के बराबर हो, उस नुक्ते को आप इंटरमीडिएट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वो पॉइंट होता है इंटरमीडिएट, म्याना होता है। ठीक है ना। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर इस तरह का ग्रेडियंट मुहैया किया जाता है, वो स्टीप होता है। ठीक है, तेज होता है, यानी कि स्टीप। आई थिंक सो, इसको सर्च कीजिएगा, स्टीप होगा बस। ठीक है, और उसके बाद आता है बिचुमन का पैमाइशी यूनिट केजी में होता है। बिचुमन को हमेशा किलोग्राम में मैयर किया जाता है। अब एक सवाल है, 100 मकाब फिट यानी 100 CFT कंक्रीट है 1:2:4 की रेशो में। इसमें सीमेंट के थैलों की मिकदार निकालनी है। ठीक है, आपने सीमेंट के थैले निकालने हैं। कैलकुलेशन बता देता हूँ, यहाँ पर लिख तो नहीं सकता लेकिन आपको कैलकुलेशन में बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे आ जाइए आप। ठीक है, 100 आपके पास CFT है। ओके, और उसमें कंक्रीट है बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरह से। 100 आपके पास हो गई CFT। आपके पास ये होती है, हमेशा याद रखिएगा, वेट, गीली। इसको आपने, फैक्टर होता है इसका 1.54। इससे आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। ये 154 CFT आपकी जो हो गई, ये हो गई आपकी ड्राई। अब इसके अंदर से आपने सीमेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ये रेशो सीमेंट। ठीक है जी, और डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो ये आपके पास सम ऑफ रेशो कितनी है जी, 1 + 2 + 4, यानी 4 और 2 आपके 6 + 1 कितने हो गए, 7। 7 पे आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब एक सीमेंट की बोरी जो होती है वो आपको पता है कि 1.25 CFT होती है उसका वॉल्यूम। तो एक के साथ कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगी वैल्यू 17.6। तो ये देख लें जी, आपका आंसर आ गया 17.6। मकसद यही था कि आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये कैसे आ गए। ठीक है ना, तो इसको समझना है आपने। सोकेज, सीवेज होगी, सॉरी, लेकिन ये सीवेज लफ्ज नहीं है। इंग्लिश में देखें तो सोकेज पिट है, सीवेज पिट होती ही नहीं, सोकेज पिट होती है, मुहैया की जाती है। ये होता है पैरेलल टू, जो होता है ना आपका सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक के पैरेलल के मतवाजी आप इसको मुहैया करते हैं। ठीक है, सेप्टिक टैंक के साथ, यानी सेप्टिक टैंक से निकला हुआ जो आपका होता है ना गंदा पानी, उसको हम स्विकेज पिट में बेचते हैं और उसमें फिल्टर बनाया होता है और ये ज़ेरे ज़मीन में पानी ले जाता है। उसके बाद आता है मट्टी के काम की इकाई का नाम है, यानी इकाई होती है इसकी 0% CFT यानी 1000 CFT होती है। मट्टी की जो कटाई होती है, जिसको आप जो मट्टी के काम, जिसको खुदाई का काम कहते हैं, एक्सकवेशन, अर्थवर्क, इसका हमेशा यूनिट होता है आपका 1000 CFT में। ठीक है, एक बिल्डिंग से हासिल की गई खालिस माहाना आमदनी जो होती है वो नेट रेंट कहलाती है। तस्रीहात का, यानी कि टेंडर का हिस्सा होती है तस्रीहात, जो डिटेल होती है। ठीक है, तस्रीहात बेसिकली डिटेल होती है और ये टेंडर का हिस्सा है, डिटेल हिस्सा। उसके बाद आते हैं हम इसके सेक्शन 2 के ऊपर। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है मैं सिर्फ रीड करूंगा और कुछ देर के लिए यहाँ पे जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक का तखमीना कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक ये सवाल है आपका। पैटी आइटम्स की तारीफ करें, फिर प्राइम कॉस्ट से क्या मुराद है, और तीसरा सवाल है मट्टी का तखमीना लगाने की वजाहत करें। ठीक है जी, 3 ये सवाल आपके हो गए इसमें। इसके बाद आता है आपका सड़क की मुरम्मत, ये सड़कों की मुरम्मत के तखमीनों की
मुद्दों के नाम यानी आइटमों के नाम तहरीर करें, सिंकिंग फंड की तारीफ करें, MES के तरीके पर नोट तहरीर करें। ठीक है, और MES का तरीके के मुताबिक नोट के साथ साथ इसका ये एक फॉर्मा भी आता है इसके अंदर। ठीक है, और पूरा तरीकाकार ये लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेड मैन की तारीफ करें, तखमीनों की इकसाम बयान करें, मैन होल के आइटम ऑफ वर्क तहरीर करें। उसके बाद एक सवाल और है, मुश्तरिका जिसे कंबाइंड कहते हैं, मुश्तरिका स्विच के निज़ाम से क्या मुराद है। ठीक है जी, फिर आता है आपके अगले सवाल, हसाबी वैल्यू की तारीफ करें, चैनल के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। ठीक है, और नरखों के तज्जिया के लिए ज़रूरी अनासर के नाम तहरीर करें। ठीक है जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपके सवाल 15 से आगे चलते हैं, आइटम रेट को मुतासिर करने वाले अवामिल के नाम लिखें, हसूल ज़मीन बराए सड़क के बारे में लिखें, और एक सवाल है आपका, 12 फीट की गहराई ज़्यादा रखी जाती है, बल्कि सॉरी ये तो जवाब भर रहा हूँ, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या है, ये आपको ऑप्शन में भी मिला था, पता है ना आपको, और इसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फिर आते हैं हमारे एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम कॉस्ट या सॉरी प्रीमियम की तारीफ करें। ठीक है, यहाँ तक हमारे शोर जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। लॉन्ग सेक्शन में देखते हैं जी, लॉन्ग सेक्शन में क्या सवाल आए हुए हैं। एक तो देख ले, थ्योरी के अंदर से ही सवाल है कि मंदरजा झैल पर नोट लिखें, इसमें आपने सोकेज पिट, इंटरमीडिएट पॉइंट शॉर्ट में था, लॉन्ग में भी आ गया देख लें, और बुक वैल्यू, और फिर आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इनके ऊपर आपने 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है ना, 8 नंबर का सवाल होता है लॉन्ग। फिर आपका क्वेश्चन 2 देखें जो 3 कहलाता है, इसमें कैलकुलेट करना है आपने कि दिए गए डाटा से सड़क के पुश्ता के लिए मट्टी की आपने मिकदार मालूम करनी है। ठीक है, डाटा आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, फॉर्मेशन विड्थ है 10 मीटर, और टॉप साइड स्लोप आपकी 2:1 है, एंड डेप्थ द एट एवरी पॉइंट 30 मीटर का इंटरवल है फॉर रोड ऑफ 150 मीटर। तो हर 30 मीटर के फासले के इंटरवल पर उसने वैल्यू दी हुई है 0.6 मीटर की, 1.6, 1.4 एंड 1.6 मीटर, ये जो वैल्यूज हैं। ठीक है, ये यानी इंटरवल के हर इंटरवल पे। फिर एक सवाल है आपका इसमें, ये भी थ्योरेटिकली है कि टेबल की मदद से बार बेंडिंग शेड्यूल, मटेरियल स्टेटमेंट और बिल ऑफ क्वांटिटी की वजाहत करें। 3 टेबल होंगे आपके, एक आपका जो है वो BBS का होगा, बार बेंडिंग शेड्यूल का, एक आपका होगा इसके अंदर मटेरियल स्टेटमेंट जिसमें मटेरियल की क्वांटिटीज वगैरह बताई जाएंगी, और एक आपकी बिल ऑफ क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये 3 टेबल आपने जो है वो इसमें बनाते हुए उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो भी वैल्यूज में लिखी हुई है। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लें, इसको अच्छी तरह से समझ लें, सीमेंट निकालने का भी पता चल गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।